संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपने रिश्तेदार के 17 वर्षीय बेटे की नरसंग हत्या कर शव के टुकड़े कर नैनी इलाके में छिपाए, जबकि सिर सैदपुर के जंगल में फेंक दिया। फिलहाल मुख्य आरोपी शरण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि हत्या के आरोपी शरण सिंह को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तांत्रिक के कहने पर उसने पीयूष की हत्या की थी। हत्या का आरोपी शरण सिंह मृतक पीयूष के दादा का भाई है। डीसीपी सिटी ने बताया कि शरण सिंह के बेटे और बेटी ने 2023 और 2024 में आत्महत्या कर ली थी। पूछताछ में आरोपी शरण सिंह ने बताया कि वह एक तांत्रिक के पास गया और उसने पूछा कि उसके दोनों बच्चों ने खुदकुशी क्यों की। इस पर तांत्रिक ने कहा कि वास्तव में इस बच्चे यानी मृतक पीयूष को मरना चाहिए था, लेकिन उसके परिजनों ने कुछ तंत्र मंत्र किया जिसके चलते पीयूष नहीं मरा, इसलिए तुम्हारे दोनों बच्चे मर गए, इसलिए अब तुम इसे मार दो। जिसके बाद आरोपी शरण सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से पीयूष की हत्या कर शव के कुछ हिस्से को नैनी के लवायन इलाके में छिपाया, जबकि सिर को सैदपुर के जंगल में छिपाया, जिसे बुधवार की रात में करेली पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पीयूष के लापता होने की शिकायत करेली थाना में दर्ज की गई थी। आरोपी ने पीयूष की हत्या भी मंगलवार को ही कर दी थी। मंगलवार को ही शव का कुछ हिस्सा यमुनानगर के औद्योगिक क्षेत्र में मिला था। सिर नहीं मिलने की वजह से शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जानकारी के मुताबिक पीयूष करेली के एक निजी स्कूल में 11वीं का छात्र था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। मंगलवार को वह सुबह 8:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला। दोपहर तक जब स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो मां स्कूल पहुंची तो पता चला कि पीयूष स्कूल ही नहीं आया है। इससे घबराकर उन्होंने करेली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे। मृतक के रिलेटिव शरण सिंह पर पुलिस का संदेह था। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की तो आरोपी शरण सिंह ने बताया कि पीयूष के सर और हाथ पैर को काट दिया है और शव के टुकड़े को साड़ी में लपेटकर स्कूटी से ले जाकर औद्योगिक थाना क्षेत्र के लवायन गांव के पास फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक पीयूष के सर को करेली थाना क्षेत्र के सैदपुर के जंगल से बरामद कर लिया है। था जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं है। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शिनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम शरण सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त शरण सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा यह भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उसके शव को कितनी टुकड़ों में किया था, कहाँ से शव बरामद हुआ? हाँ देखिए, शव
का कुछ भाग यमुनापाड़ क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। क्या तांत्रिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है जिसमें इस तरह की बात है? जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है उस पर पहले भी कुछ केसेस हैं। आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत हुए। बच्चे की क्या गलत बात करते हुए ज्यादा आरोप? ये इस चीज पे टिप्पणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। इससे पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया। अभियुक्त ने अपने बयान में इस घटना को कारित करना स्वयं अकेले ही अभी तक बताया है और इसमें अग्रिम जांच पड़ताल अभी भी जारी है। क्या कोई पूजा पाठ भी किया था या सीधे? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बारे में भी जांच पड़ताल अभी हमारी जारी है।